नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। और बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। 7,735 कोरोना के नए मामले निकलकर सामने आए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 172 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 17,658 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो लखनऊ में 286 कोरोना के नए मामले निकलकर सामने आए हैं। तो अपडेट कोरोना से यूपी में पिछले 24 घंटे में 172 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 17,600 से भी ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। लखनऊ में 286 नए कोरोना के मामले निकलकर सामने आए हैं। तो सीएम योगी के एक्शन के बाद अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर कम हो रहा है, रफ्तार पर ब्रेक लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 172 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 17,668 लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। तो रिकवरी रेट भी काफी अधिक हो गई है। तो लखनऊ में 286 कोरोना के मामले निकलकर सामने आए हैं। तो इस बीच कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ हॉटस्पॉट बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, लगातार आपको बता रहे हैं। कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां पर 7,735 कोरोना के नए मामले निकलकर सामने आए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 172 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है, जो प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। तो 17,678 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। लखनऊ में 286 कोरोना के नए मामले निकलकर सामने आए हैं। तो अपडेट कोरोना को लेकर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है। हालांकि आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज लगातार आपसे ये अपील करता है कि आप लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, घरों से बेवजह बाहर ना निकलें। बता दें कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पर हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और 3T के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रदेश को ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जहां पर कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। महज 24 घंटे में यहां पर आंकड़े जो हैं वो घट गए हैं और 7,000 से अधिक यहां पर नए मामले से सामने निकल कर आए हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में 172 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो एक्टिव केस की संख्या लगातार अब कहीं ना कहीं कम हो रही है, जो आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे वो कम हो गई है। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पंकज मंडल जुड़े हुए हैं। पंकज, लगातार कोरोना के मामलों में अब कमी देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है? आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ जहां प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, तो वही तो मुख्यमंत्री लगातार दौरे और बैठकों का दौर जारी है। वही मुख्यमंत्री अब लगातार गांव देहात में भी बराबर दौरे कर रहे हैं, जिसमें कि अब देखने को मिला है कि लॉकडाउन का असर कहीं ना कहीं दिखा है, जिससे कि लोगों में संक्रमण फैलने की जो दरें थी उसमें कहीं ना कहीं चेन टूटने में कामयाब हुई, जिसकी वजह से अब संक्रमण की तादाद हजारों से घट के सैकड़ों में आ गई। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब कोरोना के मामले घटते ही नजर आ रहे। वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लोगों के साथ बैठ के वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जिसमें कि तमाम लोगों के साथ जो लखनऊ के मंडलीय बैठक करेंगे स्वास्थ्य विभाग के, और उसके बाद जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। तमाम लखनऊ मंडल के विधायक मौजूद होंगे, जिससे जानेंगे। उसके बाद ब्लैक फंगस को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी, जिसको लेकर भी पूरी तैयारी और समीक्षा की जा रही है। जी ठीक है पंकज, बने रहेंगे आपके साथ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में यूपी के गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। 2019-20 का 35,898 करोड़ का संपूर्ण भुगतान कर दिया गया है। पिछले 4 सालों में 1,35,111 करोड़ का भुगतान किया गया है। तो गन्ना किसानों के आर्थिक हितों के लिए लगातार योगी सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान सत्र में 63% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर किसान वासियों के लिए लगातार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पर हैं और ये बड़ी राहत किसानों के लिए रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। कोरोना काल में यूपी के गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, ये बड़ी राहत की खबर है किसानों के लिए। बिल्कुल, एक तरफ जहां कोरोना संकट काल से देश प्रदेश पूरा जूझ रहा है, तो वहीं गन्ना विभाग द्वारा गन्ना के जो किसान थे उनको लगभग 60 के ऊपर प्रतिशत पैसा भुगतान अब तक कर दिया गया। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान जो गन्ने का किसान था उनको मिलें भी चली हैं और मिलों में गन्ना भी गया है। तो ऐसे में जो भुगतान है, भुगतान में 37,000 करोड़ से भी लगभग ज्यादा का भुगतान गन्ना किसानों को किया, तो बहुत बड़ी राहत की बात है। तो वही एक तरफ जहाँ किसानों को तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था गन्ना भुगतान को लेकर, वो इस बार थोड़ी कम हुई है, क्योंकि सरकार में गन्ना जो भुगतान है वो लगातार लगभग 65% से ज्यादा भुगतान कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बाकी के पैसे कब तक देते। फिलहाल इस लॉकडाउन का असर के बाद भी मिले बराबर संचालित रही, जिसकी वजह से किसानों के गन्ना मिलों तक जाने में कोई कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ा, लोगों को पेमेंट भी मिलता रहा। जी पंकज, कोरोना काल के बीच किसानों को बड़ी राहत मिली है, किसानों का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? जी, किसानों से बातचीत की, किसानों द्वारा बताया गया कि जो पेमेंट है, पेमेंट तो शेड्यूल हिसाब से जैसे 15 दिन में और 1 महीने में पेमेंट की जाती थी। बताया जाता कि पिछले साल के भी तमाम सारे पेमेंट थे जो बाकी थे। तो ऐसे में इस बार कोरोना संकट काल में वो चीजें देखने को नहीं मिली और किसानों को इस बार का जो गन्ने का भुगतान था वो लगभग 65% कर दिया गया है और बाकी भी आगे शेड्यूल हिसाब से पैसे जाते रहेंगे। इस चीज को लेकर किसानों में कहीं ना कहीं थोड़ा राहत है। जी पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देव व्यापार पर पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रवीण मलिक की अगुवाई में ये कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें कि देव व्यापार पर ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो लखनऊ पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है देव व्यापार को लेकर और गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें कि कार्रवाई करते हुए लखनऊ पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी देव व्यापार में लिप्त थे और ये बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और देव व्यापार का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार देव व्यापार के मामले सामने आते रहते हैं। इस बीच ये बड़ी कार्रवाई लखनऊ पुलिस की ओर से, जहां पर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा। और इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर में बैठक करने वाले हैं। तो बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में ये बैठक का आयोजन होना है, जहां पर कोरोना को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। बैठक में विधायक और स्वास्थ्य संबंधी तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बैठक होना है, जहां पर कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। और बता दें कि बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता पंकज मंडल ने इन सभी बातों को लेकर जायजा लिया है, चलिए आपको दिखाते हैं।
मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभागार में, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधि से बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग के टीमों के साथ बात करेंगे। आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये मंडलीय बैठक की जाएगी। इस मंडलीय बैठक में मंडल सभागार के सभी लोग होंगे, यहाँ कुछ विधायक भी होंगे, कुछ नेतागण भी होंगे और कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी होंगे, जिसको लेकर के यहाँ थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बैठक करेंगे। और बैठक में जो आगे की रूपरेखा है, किस तरह से क्या समीक्षा है, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या तैयारी की जाएगी, कैसे क्या किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ब्लैक फंगस बढ़ते हैं और जो तमाम सारे मामले, इसको लेकर मंडलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में यहाँ पर बैठक करेंगे, जिसमें कि तमाम विधायक जनप्रतिनिधि होगी, जिनसे बातचीत करेंगे और पूरे मंडलीय बैठक में पूरा जायजा लिया जाएगा। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में ये बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां पर कोरोना संकट के मद्देनजर तमाम जायजे लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक के माध्यम से अधिकारियों से तमाम जानकारी लेंगे, किस तरीके से कोरोना को ट्रेस किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। बता दें कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, इस बीच मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर लगातार नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बैठक का आयोजन होगा, जहां पर तमाम विधायक और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर हैं, नजर बनाए हुए हैं कोरोना के आंकड़ों पर, तो ये प्रदेश में राहत भरी खबर भी लेकर आई है। और जो कोरोना के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे थे, इस बीच अब कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया किस तरीके से प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है और 7,000 से अधिक नए मामले निकलकर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के प्रयासों का नतीजा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री तमाम जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार प्रदेश से राहत भरी खबर सामने आ रही है और कोरोना के आंकड़ों में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। तो बता दें कि अब से विकास प्राधिकरण में कुछ ही देर में ये बैठक होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। कोरोना को लेकर तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं प्रदेश में। इसके साथ ही बता दें कि ब्लैक फंगस का भी जो कहर है लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सके। तो अब से कुछ ही देर में बैठक का आयोजन होना है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, कुछ ही देर में बैठक होना है, बैठक में क्या कुछ शामिल रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कोविड-19 को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युद्ध स्तर पर कार्रवाइयां कर रही है, तो ये युद्ध स्तर पर दौरे भी कर रही है, लगातार बैठ के करिए। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभागार में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, मंडलीय अधिकारी, वो मौके पर मौजूद रहेंगे। साथ ही तमाम मंडल के जो लखनऊ मंडल के जो विधायक हैं, विधायक नेता लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे, जिसमें कि बैठक करें। बैठक में समीक्षा की जाएगी कि अब तक लखनऊ के क्या क्या चीजें सामने आई, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें करनी है, ब्लैक फंगस को लेकर क्या करनी है, जिसको लेकर अब लखनऊ मंडल की टीम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। जी पंकज, इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है? ये जो बैठक होगा वो कितना खास होगा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस को लेकर समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो कोविड-19 के जो बढ़ते मामले में अब घटौती आई है, उसको लेकर भी देखेंगे। और उसके बाद आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी, कैसे मंडलीय स्तर पे अभी भी क्या चीजें करनी है और कैसे इस चीज को रोकने में और शामिल होना, तो वही सब तमाम चीजों को लेकर मंडलीय बैठक हो रही है, जिसकी समीक्षा हो रही है कि अभी तक कहाँ पर क्या क्या कार्य किया गया है, मेडिकल की क्या क्या टीमें चाहिए, उसके मेडिकल की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है। जी पंकज, बताया जा रहा है कि बैठक में तमाम विधायक और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, तो कौन कौन से विधायक और अधिकारी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं? जी आपको बता दें कि लखनऊ मंडल के लगभग विधायक मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सहित मंडलीय अधिकारी मौजूद है। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल में
जो कोविड-19 सेंटर के जो तमाम अधिकारी बैठक है और सबसे बड़ा कि जनप्रतिनिधियों से भी ये संवाद कर रहे हैं और उसके बाद जो विधायक है उनसे भी संवाद कर रहे हैं। उसके बाद ही संवाद के बाद ही उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कैसे क्या किया जाएगा। फिलहाल जो मंडलीय स्तर का जो मेन जो मंडलीय स्तर का जो जायजा है, जो एक हिसाब से वो निरीक्षण किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में अग्रवाल समाज द्वारा संचालित मारवाड़ी कम्युनिटी किचन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज के द्वारा की जा रही सेवा निस्संदेह प्रशंसनीय है, वंदनीय है और अनुकरणीय है। अग्रवाल समाज पूर्व में भी अपना सहयोग हर रूप में करता रहा है और मुझे विश्वास है कि आगे भी आवश्यकता पड़ने पर अग्रवाल समाज के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो प्रदेश सरकार लगातार कोरोना महामारी से लोगों को बचाने का हर प्रयास कर रही है। लगातार प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की भी शुरुआत की गई है। मोबाइल टेस्टिंग वैन बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के साथ साथ कमांड सेंट्रल में भी मिलने वाली सूची के लोगों के घर घर जाकर कोविड जांच करेगी। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने मोबाइल टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद लखनऊ में जब पीक पे हमारा पॉजिटिविटी रेट 30 था और आज 20 गुना कम 1.5 के अंदर आ गया पॉजिटिविटी रेट, और आगे भी संक्रमण के दर को और नीचे लाने के लिए और कम्प्लीटली इसे तोड़ने के लिए हम लोगों ने आज 15 मोबाइल टेस्टिंग वैन्स भी रवाना की हैं। ये घर घर तक जाएंगी, गली गली तक जाएंगी, मोहल्ले मोहल्ले तक जाएंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका वर्गीकरण किया गया है। हमारी 246 RRT ऑलरेडी संचालित है, जिसमें हमारी चेतक RRTs भी हैं और एक 15 मोबाइल टेस्टिंग वैन्स की फ्लीट का इसमें इजाफा किया गया है, इसको जोड़ा गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को अपनी टेस्टिंग कराने के लिए कोई दिक्कत ना हो। हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का जो नंबर है 452-3000, इस पर कोई भी कॉल कर सकते हैं। ये मोहल्ले तक जाएंगी। अगर किसी क्षेत्र में कैंप लगाने की आवश्यकता है तो वहाँ पे जाकर के ये कैंप के माध्यम से भी ये मोबाइल टेस्टिंग वैन से हमारी टेस्टिंग करेंगी। और सभी जनमानस जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं उनके लिए ये बहुत ही सहायता और बहुत ही सुविधाजनक रहेगा कि उनके घर तक आकर के टेस्टिंग हो जाएगी। राजधानी लखनऊ से कोविड-19 टेस्टिंग वैन की शुरुआत कर दी गई। आपको बता दें कि लखनऊ के जो राजबाग में CSC है वहाँ कोविड सेंटर से शुरुआत की गई। यहाँ से 11 गाड़ियों को भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि डीएम अभिषेक प्रकाश ने इसकी शुरुआत की है, हरी झंडी देकर इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर जाके जाँच करेगी। सबसे कोविड सेंटर से जो भी निर्देश मिलेंगे, जो भी लोग करेंगे, वहाँ पर जाके ये घरों घरों में जाकर टेस्टिंग करेगी, जिसके कि आज मोबाइल टेस्टिंग वैन की हरी झंडी दिखाकर डीएम अभिषेक प्रकाश ने शुरुआत की है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा भूमाफिया रज्जो जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने भूमाफिया पर शिकंजा कसा है। भूमाफिया के निर्माणाधीन अपार्टमेंट को जब्त कर लिया गया है। रज्जो जैन की करीब 6.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ताजगंज थाना क्षेत्र के फतेहाबाद रोड का मामला है। देखिए, जितने भी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखे जाते हैं उसमें 14(1) की कार्रवाई का प्रावधान होता है, जिसमें प्रॉपर्टी कुर्क करने की, जब्तीकरण करने का प्रावधान होता है। इसी अंतर्गत जो जून्स मिल के संबंध में जो विवादास्पद प्रॉपर्टी के ऊपर बम ब्लास्ट का केस था, जिसमें 152/20 थाना छत्ता पे मुकदमा अपराध संख्या लिखी गई थी, उसी के क्रम में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रज्जो जैन और उसके साथियों के ऊपर पंजीकृत था। उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स निकालते हुए श्रीमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा 14(1) के तहत प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई के आदेश जो है दिए गए हैं। और इसमें रज्जो जैन की लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स निकाले गए और उसको जब्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, जो अप्रूवल जिसका प्राप्त हुआ है। ये जो हम जहाँ पे खड़े हुए हैं राजकमल अपार्टमेंट है। ऐसे ही अवैध धन से ये प्रॉपर्टी जो लैंड है और उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, बिल्डिंग वो बनाई जा रही है, तो आज ये प्रॉपर्टी जब्त मानी जाएगी।
उधर कन्नौज जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर सपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों के किनारे फल सब्जी विक्रेताओं को जागरूक करते हुए उनको मास्क और सैनिटाइजर बांटे और उन सभी ठेली लगाने वाले लोगों से एक अपील भी की कि सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप लोग अपना विशेष ध्यान रखें क्योंकि प्रतिदिन आपके संपर्क में सैकड़ों लोग आते हैं। ऐसे में सर्वप्रथम आपको अपना ध्यान रखना है, मास्क का प्रयोग पूरी तरह से करना है। कि लोगों का मेन उद्देश्य हमारा था लोगों को तो कन्नौज से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों से ये अपील की गई कि सभी कोरोना के नियमों का पालन करें। सपा कार्यकर्ताओं ने विशेष तौर पर जगह जगह जाकर लोगों से ये अपील की कि लोग अभियान से जुड़ें और मास्क जरूर लगाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार मौजूदा हालात में हर संभव प्रयास कर रही है, फिर भी वो चाहे लोग के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो या भूखों को भोजन कराना, हर एक मोड़ पर प्रदेश सरकार उनके मंत्री जमीन पर उतरकर आम जनमानस की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी निःशुल्क भोजन कराने के लिए अटल भोजनालय की शुरुआत की है, जिससे लोगों को भोजन आसानी से मिल सके। का निःशुल्क शुरुआत की गई है इससे बात करने के लिए, जिसका उद्घाटन ब्रिजेश पाठक जी ने किया है। ब्रिजेश पाठक जी, निःशुल्क अटल भोजनालय की शुरुआत की। कोविड-19 के दौरान जो लखनऊ में वंचित पीड़ित लोग हैं, निसहाय लोग हैं, उनको भोजन उपलब्ध होने में दिक्कतें आ रही थीं, तो हमारे फाउंडेशन ने तय किया कि सभी को निःशुल्क भोजन शुद्ध शाकाहारी उपलब्ध कराया जाए। इसमें कोविड-19 के सभी नियमों का अनुपालन किया जाएगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन होगा। सुव्यवस्थित ढंग से हम खिलाएंगे, निःशुल्क इसको उपलब्ध करो। कितना लक्ष्य रखा गया है? इसमें कोई लक्ष्य नहीं, जो भी आएगा उसको भोजन किसी भी स्तर पर हम उपलब्ध कराएंगे और इसमें कोई समस्या नहीं आने देंगे। ये थे ब्रिजेश पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है और कोई सीमा नहीं, जितने भी लोग आएंगे सबको यहाँ निःशुल्क भोजन मिलेगा। कोविड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।